सदर दी वकार डॉक्टर साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, किसी ताज़ियती रेफरेंस में दुआ होती है या उनसे मुतल्लक़ यादें जो वो ताज़ा की जाती हैं। अल्लाह अज़ीम शख्सियत असलम कमाल को जन्नत और फिरदौस में जगह दे, उनके लवाकिन और दोस्तों को सब्र जमील दे। और यादें जो हैं वो तो अब फ़हीम साहब कहते हैं मुख्तसर तो हो नहीं सकती। मैं लिखूँगा भी, लिखता रहता हूँ नवायत में, तो लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अर्ज़ करता हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1975 में MA फ़लसफ़ा किया था। उस वक्त सूफी तबस्सुम भी याद आ गए, वो वहाँ भी आते थे, फिर नेशनल सेंटर में भी जब किशोर नहीं तो वहाँ डायरेक्टर से मुलाकात होती थी। तो उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि कब असलम कमाल से मुलाकात हुई। और फिर वो एग्जिस्टेंशलिज्म में कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियल नीड, यानी ऐसी एग्जिस्टेंशियल नीड बन गई कि मुलाकात होती ही रही और उनके बगैर हम यानी नहीं रह सके उनके। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्टाफ मेंबर भी रहा हूँ, वहाँ भी उनको मैंने बुलाया। फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, साथ ही सेंट्रल मॉडल स्कूल के पास, वहाँ डिपार्टमेंट बना फ़ाइन आर्ट्स, वहाँ भी उनको चीफ गेस्ट बुलाया। फिर रिटायरमेंट के बाद मैं बरकी में एक कॉलेज है, अखवान साइंस कॉलेज बरकी, मिराज खान में, वहाँ प्रिंसिपल हूँ, वहाँ भी उनको बुलाया। उनको शुजात लाशमी आर्टिस्ट को, वो मशहूर सरियात को, वहाँ भी गए। यौम इकबाल पे मैं तकरीबत करने का मतलब मुझे वो शौक़ है, जहाँ भी रहा हूँ रौनक लगाई रखी है। फिर वो एक था यूनिवर्सिटी का कैंपस, सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस लाहौर में ज़ुबीर टाउन में, वहाँ भी मुशायरा किया। तो इनको मैंने वहाँ चीफ गेस्ट बुलाया। एक मुशायरे में अबसार अब्दुल अली को बुलाया था, एक मुशायरे में इनको बुलाया था। अब इस तरह बहुत सारी तकरीबात हैं, यानी गिनता जाऊँ वो मैं लिखूँगा, फिर वो 2-3 किस्तों में उसमें वो कई चीज़ें आ जाएंगी। तो बात यह है, एक वो शेर भी था उनका, मुझे उन्होंने लिख के भी दिया था, वो मुझे पहला मिसरा भूल जाता है। दूसरे में वो है कि रहते हैं एक ही घर में और बोलते नहीं, यानी असलम कमाल दो वो शख्स बयान करते थे। अब उनकी शख्सियत को मिल के, यानी देख के उनकी काम को, मुझे आज मैंने देखा है फ़हीम साहब को, कमाल को, मैं समझता था कि उनके बड़े भाई हैं, यानी वो फ्रेश ताज़ा वो लगते थे। तो वो बाद में तो बीमार हो गए। फ़ोन पे मेरी बात रही जब वो घर में थे या हॉस्पिटल भी थे, तो वो करीब ही मेरा, मैं समनाबाद में उनका साथ ही घर था, जहाँ भी गए फिर मैं उनको वहाँ घर भी छोड़ने जाता रहा, जनाज़े पे भी गए थे। तो असलम कमाल की वो जो लाइनें हैं, वो जो रंग हैं, वो उस पर बनाई जो पेंटिंग है, यानी ये इकबाल अकेडमी में, जैसे पहले बताया है, ईवान इकबाल में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मतलब कोई इदारा भी देख लें बड़ा, वहाँ लगी होंगी। और वहाँ भी उन्होंने काम किया था, क्या उसका नाम है, म्यूज़ियम में। तो मुलाकात हुई थी, फिर मैंने एक किताब में उनका वहाँ ज़िक्र भी किया। मेरी PhD भी फ़िलासफ़ी भी है, जस्टिस वेद इकबाल ने मेरा वाइवा किया था। इब्रार साहब ने भी एक तकरीब की थी पिलाक में, उनकी खिदमात और उनकी जो भी काम था उसके हवाले से उनकी, वो भी तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ भी मुझे भी बुलाया था, वहाँ भी मैंने गुफ्तगू की थी। मतलब ये कि रंगों को इस तरह बयान कर देना कि वो लगे कि वो जो शेर है वो बयान किया गया है। तो ये इनका ये कमाल था। वो ख़त कमाल भी फिर इसी तरह ही है, जहाँ कहीं ऑटोग्राफ देते थे तो ख़ास लाइनों से वो कुछ बढ़ा के वहाँ वो कोई शेर या कोई चीज़ लिख देते थे। मतलब वाकई असलम कमाल में उनको कहते, मुझे फ़ोन करते थे, कभी कहीं जाना होता था गौर, अमूमन मैं यहाँ कहीं इकट्ठे जाते थे। एक वो है इकबाल फोरम इंटरनेशनल, ये डॉक्टर ज़ीर कैसर ने बनाया था। वो उसमें है क्या, गुलबर्ग में हुसैन चौक के पास घर था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो ये हम इकट्ठे वहाँ जाते रहे, ये भी मेंबर थे। फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, डॉक्टर शहजाद कैसर जी यहाँ भी डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, वो उनका घर वहाँ है डिफेंस में, वहाँ हम जाते रहे। यानी वो और इनका कमाल ये था कि मुझे, हमें तो भूल जाते हैं, हालांकि फ़िलासफ़ी पढ़ाता रहा हूँ, इकबाल पढ़ाता रहा हूँ, और इकबाल पे PhD भी, सारे अशार इनको लंबी लंबी नज़में याद थी, तवील यानी अशार वो लगातार ये बोल देते थे। और कभी हम बोलते थे तो हम इनसे पूछते थे। एक मुज़ाकरा मैंने कंडक्ट किया, वो दोस्त थे, उन्होंने बुलाया था रेडियो पाकिस्तान में 2019 में 19 में, इकबाल और कश्मीर। तो मुझे उन्होंने कहा आप कंडक्ट करें। तो डॉक्टर असलम कमाल थे और एक डॉक्टर थी सोबिया
जीसी में फ़िलासफ़ी की हेड थी, तो वो ये 2 स्पीकर थे, तो मैंने कंडक्ट किया था। अब वो पहले तो इस टॉपिक पे कभी हमने पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था। जब वो थोड़ा सा सर्च किया तो बहुत चीज़ें निकल आई। फिर मैंने आर्टिकल भी लिखा नुआयत में। तो वहाँ जब इनको मैंने कहा कि आप बोलें, ये वो साकीनामा और पता नहीं क्या क्या शार बयान करके वो बड़ी तवील, वो मुझे कही जाए आसन फरूकी जो डायरेक्टर थे कि मुख्तसर करे। तो मैंने कहा मुख्तसर नहीं हो सकता, ये एक फ्लो बना होता है ना। तो वो बंदा बोलता है आप इसको एडिट कर लेना या 2 प्रोग्राम कर लेना। वो फिर एक प्रोग्राम के लिए था आधे पौने घंटे का, तो वो फिर 2 प्रोग्राम हुए, यानी उसको इस तरह इतना वो रिकॉर्ड हो गया। तो अब इस तरह मैं 2-3 घंटे उनके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि वो फिर जब वो एक खबर आई, मैंने फेसबुक पे भी लगाई, तो कईयों ने, कोई शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जो मतलब कि बात करता हो और रोना महसूस ना करता हो कि असलम कमाल अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी कल परसों में किसी दोस्त ने पूछा, मतलब ये कि याद, हाँ, एक किताब उनकी थी लाइफ हिस्ट्री की, यानी उन्होंने लिखी थी, तो वो मकतबा आलिया को दी थी। जमील साहब और तारब साहब थे, और कुछ सेल हुई, उन्होंने पैसे नहीं दिए। बाद में उनके एक बेटा जो था वहाँ ऐबक रोड पे उसकी वहाँ दुकान थी, वहाँ मैं और असलम कमाल इकट्ठे भी गए, उसने पेमेंट नहीं की। अब वो किताब मकसूद साहब को मैंने बुलाया है, ये दिखाना किताब, ये इन्होंने नया शुरू किया चंद साल से, वर्ल्ड व्यूज़ जो है, ये क्या उसमें उर्दू बाज़ार में, तो ये इनके पास ये किताब है, असलम कमाल ने इनको दी थी। तो ये किसी ने लेनी हो तो कंसेशन पे दे देंगे, बल्कि अब तो पुरानी कीमत है, कीमत बल्कि बढ़ानी चाहिए। तो ये इकबाल अकेडमी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और दोस्तों को भी ये लेके आगे यानी दें। ये उनकी लाइफ हिस्ट्री है, वो बताते थे, खुद भी बताया था, इसमें भी लिखा, उर्दू डाइस में भी एक नंबर शाया किया था, मैं उर्दू डाइस में भी रहा हूँ। वो कहते थे कि मैं सियालकोट से मेरा ताल्लुक है, रोज़ी के सिलसिले में कराची में चला गया, तो वहाँ कोई जॉब शुरू की, क्रिकेट खेलना शुरू कर दी वहाँ कराची में। तो वो कहते हैं क्रिकेट खेलते खेलते मायूसी, बस मैं ख़त्म करने लगूँ वो क्या ख़त्म करूँ, मतलब देखिए ना बात आती जा रही है। तो वो कहते फिर एक दिन मैं साहिल समुंदर पे चला गया, वो बैट मैंने समुंदर में फेंक दिया, क्रिकेट से मुझे वो हो गई। तो उसके बाद मैंने वो बैट की जगह बुरश और कलम पकड़ लिया, तो वो फिर उसके बाद छोड़ा नहीं। अब ये आखिरी बात ये है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और ये यानी इतनी यादें, इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाए कि हम पूरी वो किताब लिख सकते हैं। ये किताब को ज़रूर लें और आगे भी दोस्तों को दें। अब कीमत इसकी थोड़ी सी कर दें, ये तो बहुत पुरानी छपी हुई है, इनके पास है, ये इनका उर्दू बाज़ार में इनका नई पब्लिशिंग अदारा है, वर्ल्ड व्यू, मकसूद कमाल साहब ये है। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और हाज़िर हुआ, मैडम से भी और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया। आपको देख के भी खुशी हुई, क्योंकि सूफी तवस्सुत जब हम तालिब इल्म थे गवर्नमेंट का लाहौर में 1973-75 में मेरा सेशन था MA का, तो कॉलेज भी आते थे और वो नेशनल सेंटर में रहती थी मुलाकात। जज़ाकल्लाह।